हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे। बच्चों, आज की वीडियो हम देखने वाले अपने 10th क्लास के अंदर त्रिभुज। इस वीडियो हम देखेंगे त्रिभुज क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। अगले वीडियो में बच्चों हम 6.1 का सोल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे त्रिभुज का नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है बच्चों? त्रिभुज मतलब तीन भुजा। जो तीन भुजा से घिरी हुई आकृति उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। भुजा बच्चों क्या होता है? भुजा कोई भी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? भुजा। इस प्रकार कोई लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा। यहाँ क्या है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। ये तीन भुजा मिलाकर हम एक बंद आकृति बना लेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया। ये क्या है बच्चों? तीनों मिलके बंद आकृति है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं भी खुला हुआ नहीं है। कहीं भी खुला रहेगा तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। जहां पे तीन भुजा से बंद आकृति रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब बच्चों आगे क्या दिया हुआ है? त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है बच्चों? ये अपने पास एक भुजा, सेकेंड भुजा ये हो गया, थर्ड भुजा ये हो गया। शीर्ष बच्चों किसे बोलता है? जहां पे दो भुजा मिलता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? दो भुजा मिल रहा है तो ये अपना एक क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी क्या है? दो भुजा मिल रहा है, एक इस साइड से आ रहा है और दूसरा इस साइड से जा रहा है। जहां पे जोड़ बन रहा है वो क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बी अपना शीर्ष है, इस साइड सी अपना शीर्ष है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे तीन कोण भी होता है। एक कोण ये रहा, सेकेंड कोण ये रहा, थर्ड कोण ये रहा। जहाँ पे दो भुजा मिलेगा वहां पे जो कोण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज का कोण बोला जाता है। और बच्चों यहाँ पे क्या दिया है आगे? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब बच्चों हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे, ये त्रिभुज के अंदर जो कोण बना हुआ है इसका जब हम योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यह अपना था बच्चों त्रिभुज। अब हम देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। बच्चों यहाँ पे त्रिभुज भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो अपना भुजा है इसके हिसाब से भी अपना त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। और यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है यहाँ पे, इसके हिसाब से भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे हर एक त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे? डीपली पढ़ेंगे। जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक है अपने पास बच्चों समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोण के हिसाब से भी तीन प्रकार का है। एक है अपने पास न्यून कोण त्रिभुज, एक है समकोण त्रिभुज, एक है अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले अपने पास क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बच्चों क्या है? यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या है? सम मतलब समान, बाहु मतलब बच्चों भुजा। जिसका तीनों भुजा बराबर हो, मतलब जिसका तीनों भुजा का मान बराबर हो उसी को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये भी भुजा बराबर हो, ये भी भुजा बराबर हो और ये भी भुजा बराबर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे इस भुजा का मान कितना हो? 5 सेंटीमीटर और इस भुजा का मान भी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा का मान भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या है? तीनों भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर का। ये अपने पास क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान 60 डिग्री होता है। बच्चों जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीन कोण भी बराबर होगा। ये अपना हो जाएगा 60, ये भी अपने पास हो जाएगा 60 और ये भी अपना क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब बच्चों समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला बच्चों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बच्चों भुजा स्क्वायर क्या है? यहाँ पे जो भुजा का मान रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर है तो मतलब 5 का स्क्वायर। जब इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये अपना क्या निकल जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार अपना परिमाप भी निकलता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? 3 गुने भुजा। क्या होता है बच्चों? 3 गुने भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 5 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 15। परिमाप निकल जाएगा 15। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप लोगों को ये हम समझा देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं अपना समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है।
समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसका कोई दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसी त्रिभुज जिसकी तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा समान हो उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपने पास क्या है, त्रिभुज है, इसका मान है अपने पास 5 सेंटीमीटर, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर का, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। यहाँ पे बच्चों क्या देख रहे हैं आप, दो भुजा बराबर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जब भी बच्चों हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो इसी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिठा देंगे, वहां पे आपको आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तो आप आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं। जब बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे तो हर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, आप लोग वहां पे आराम से बताएंगे। बस आपको अभी ये समझना है त्रिभुज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विषम बाहु मतलब कोई भी भुजा इसका बराबर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, सबका अलग मान होना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये अपने पास क्या है, त्रिभुज है, मान लीजिए ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 4 सेंटीमीटर, ये बच्चों कितना है, 3 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे देखिए एक भी भुजा क्या है, एक भी भुजा आपस में समान नहीं है, क्योंकि एक का मान है 5 सेंटीमीटर, दूसरा का मान है 4 सेंटीमीटर और तीसरा का कितना मान है, 3 सेंटीमीटर, मतलब सब अपने में क्या डिफरेंस है, मतलब अलग अलग है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग माप होती है, मतलब सब अलग अलग माप का होता है, कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं ये अपना क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज का वही फॉर्मूला होता है, जब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना रहेगा क्या लिखेंगे, 1/2 गुने बी गुने एच, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों तीन अपने पास त्रिभुज दिया हुआ है, हर एक त्रिभुज में भुजा का कुछ ना कुछ मान है। मान लेते हैं ये अपना पास 5 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आप लोग ये बताइए इसमें से समबाहु त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, अब विषमबाहु त्रिभुज कौन सा है। यहाँ पे आप लोग देख के बता सकते हैं, ये अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर रहेगा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए ये अपने पास क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों यहाँ क्या है, दो भुजा बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर, एक का है 3 सेंटीमीटर, एक का है 6 सेंटीमीटर, मतलब तीनों का मान अलग अलग है, इसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार का होता है। पहला क्या है बच्चों, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। मतलब ये जो बच्चों कोण है इसका मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं बच्चों इसका भी मान कितना है 60 डिग्री, इसका भी मान कितना है 60 डिग्री और इसका भी मान कितना है 60 डिग्री। मतलब जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60, मतलब 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों मिला के 180 डिग्री भी हो रहा है और 90 डिग्री से कम है, मतलब तीनों कोणों का मान कितना है 90 डिग्री से कम है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी प्रकार हम निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने बी गुने एच, मतलब बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब ऊंचाई। उसी प्रकार इसका परिमाप भी निकालेंगे। परिमाप कितना आसान है, देखिए
a प्लस बी प्लस सी कर देंगे, मतलब तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वो अपना परिमाप निकल जाएगा। अब बच्चों हम देख लेते हैं अपने कोण के आधार पर सेकंड त्रिभुज कौन सा है। अब बच्चों सेकंड कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे 11th में, चाहे 12th में, हर एक क्लास में ये समकोण त्रिभुज यूज आएगा। अगर बच्चों आप त्रिकोणमिति भी पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है। कोई भी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे आपको समकोण त्रिभुज का यूज करना ही पड़ेगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब बच्चों जो त्रिभुज होता है उसमें क्या होना चाहिए, एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री का होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज में एक बात है बच्चों, यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ये अपना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी अपना कितना होगा, 45 डिग्री। और बच्चों इसके अंदर क्या है, फार्मूला बहुत सारा है, समकोण त्रिभुज का बहुत सारा फार्मूला है। जैसे यहाँ पे क्या है, कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू लंब की लंबाई का वर्ग प्लस आधार की लंबाई का वर्ग होता है। मतलब बच्चों इसमें कर्ण कौन सा भुजा है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये अपना क्या है, कर्ण है। और बच्चों अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान लेंगे, अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, नीचे वाला भुजा आधार हो जाएगा और ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। वो जो यही यहाँ पे बोल रहा है, अगर कर्ण का वर्ग करते हैं, मतलब यहाँ पे कर्ण कौन सा भुजा है, AC, तो हम करेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब बच्चों कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बच्चों आगे क्या फार्मूला है, समकोण त्रिभुज का कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो हर एक फार्मूला का यूज करना आपको हम सिखा देंगे, कैसे किस फार्मूला का यूज किया जाता है। बस आपको यहाँ पे बच्चों ये समझना है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब बच्चों हम देखते हैं अपना लास्ट त्रिभुज। लास्ट त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या है बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। मतलब चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, मतलब तीनों कोणों में से एक कोण जो हो 90 डिग्री से ज्यादा हो। मतलब इस कोण को हम मान लेते हैं 100 डिग्री, इसको हम कितना मानेंगे, 40 डिग्री, और इसको भी मानेंगे 40 डिग्री। और तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो 100 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। मतलब तीनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए और इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इसको बच्चों हम क्या किया, 90 डिग्री से अधिक कर दिए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। इस त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अधिक कोण का भी वही फॉर्मूला होता है बच्चों। अधिक कोण का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 गुने b गुने h, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वहां पे आपको आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा और हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से इसी फॉर्मूला का यूज करके। उसी प्रकार बच्चों परिमाप भी निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी। आप लोगों को बच्चों इस वीडियो में पता चल गया होगा त्रिभुज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। किसी भी सिलेबस को क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले उसका थ्योरी जानना जरूरी है। अगर यहाँ पे आपको थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।